नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स ब्रेकफास्ट कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। बाजार इस पूरे हफ्ते कह सकते हैं कंसोलिडेशन के दौर में रहा। फ्लैट क्लोजिंग वीकली बेसिस पे हुई, लेकिन आज मार्जिनली हायर पॉइंट पर क्लोज हुआ। 8541 आज की क्लोजिंग निफ्टी की रही, लगभग 31 अंक ऊपर। साथ ही सेंसेक्स भी लगभग 93 अंक ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। लेकिन पूरे वीक में अगर देखें सेक्टर्स कौन कौन से थे और किस तरह का परफॉर्मेंस रहा, तो वीकली बेसिस पे ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर, ये कुछ ऐसे पैक्स रहे जहां पर कुछ तेजी नजर आई। लेकिन जो ड्रैगर्स थे उनमें बैंक्स थे। हालांकि बैंक्स को लेकर अनाउंसमेंट भी इसी हफ्ते सुनी, कैपिटल इन्फ्यूजन को लेकर। बैंक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यहां पर कुछ सुस्ती वीकली बेसिस पे देखने को मिली। आज की अगर बात करें तो आज बायोकॉन सबसे बड़ा गेनर रहा, लगभग 15% ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। इसके अलावा अगर हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो आज सबसे ज्यादा जहां पर गेन दिखा उसमें ऑटो, उसमें एनर्जी, मेटल्स और यहां तक कि मीडिया पैक भी शामिल था। अगर आज के लूजर्स की बात करें तो आईटी और फार्मा को छोड़ सभी इंडाइसेस जो है वो चढ़कर बंद हुए, लेकिन आईटी और फार्मा में आज दबाव था और साथ ही पीएसयू बैंक्स में भी आज कमजोरी रही। लेकिन आज के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी लेंगे। आशीष, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, अगले हफ्ते जीएसटी काफ़ी बड़ा ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आए हैं कि जो मॉनसून सेशन चल रहा है अगले वीक में कभी भी इस पर डिस्कशन हो सकता है। तो आप कितना बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर इसे मान रहे हैं मार्केट्स के लिए? देखिए, इनफैक्ट आप अगर मार्केट की मूवमेंट देखें तो मार्केट रेंज में इसीलिए है क्योंकि ये सबसे बड़ा ट्रिगर है जिसका वेट कर रहा है मार्केट। मुझे लगता है अगर ये पास होता है, जो इंडिकेशंस हैं कि शायद ये पास भी हो जाएगा, जिस तरीके से इंडिकेशंस आ रहे हैं, जिस तरीके के पार्टीज़ के इनके पास कॉन्फिडेंस दिखाया है बाकी पार्टीज़ ने, मुझे लगता है कि ये पास होना चाहिए। और अगर ये होता है तो हम ना कि 8600 को क्रॉस करेंगे, बल्कि हम टूवर्ड्स न्यू हाइज भी टच करने की दिशा में चले जाएंगे। बट इसमें एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अभी हम एक रिजल्ट सीजन के बीच में हैं। अभी अगर आप आईटी के रिजल्ट्स देखें तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहे। एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया, उसमें प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ के आई है। कोटक के ठीक ठाक रिजल्ट्स थे, तो एक मिक्स सेट ऑफ रिजल्ट्स आया। तो मार्केट कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक भी करेगा कि जीएसटी अगर इम्प्लीमेंट भी होता है तो उसकी जो सही परिणाम है, जो उसका फ़ायदा है, उसको आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो रिजल्ट्स और जीएसटी, मार्केट इन दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि अगर जीएसटी पास होता है तो एक इमीडिएट टर्म में तो पॉजिटिव फैक्टर बिल्कुल रहेगा मार्केट्स के लिए। आपने रिजल्ट्स की बात की आशीष, और एक्सिस बैंक के नतीजे भी आए हैं। प्रोविजंस फ्रंट पे, एनआईएम्स फ्रंट पे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही है फिगर्स। और क्योंकि ये नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए हैं, मंडे को किस तरह का रिएक्शन आप देख रहे हैं स्टॉक पर? क्या फर्दर इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है? आज भी प्रेशर में ही रहा है एक्सिस बैंक का स्टॉक। देखिए, आप एक्सिस बैंक का अगर चार्ट देखें तो पिछले कुछ दिनों से इसमें करेक्शन आनी स्टार्ट हो गई। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मार्केट में ये र्यूमर थी ज़रूर कि इस बार प्रोविजनिंग बढ़ के आएगी। और जिस तरीके के स्टेलर रिजल्ट्स एक्सिस और एचडीएफसी देते रहे हैं, कहीं ना कहीं तो एक पॉज उसमें लगना था और शायद वो पॉज अब लगना स्टार्ट हुआ है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ओवर ओन्ड स्टॉक है। ओवर ओन्ड का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों की पोजीशन है, तो बहुत सारे लोग बहुत नीचे के लेवल्स पे लेके बैठे हैं स्टॉक को। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक में अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है और टर्न अराउंड नेगेटिव तरफ होता है तो करेक्शन ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरे ख्याल से 510 520 तक की लेवल्स आराम से एक्सिस बैंक टेस्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले कुछ क्वार्टर शायद मुश्किल रहेंगे एक्सिस बैंक के लिए। अभी ये भी देखना पड़ेगा कि एचडीएफसी बैंक और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जो काफ़ी स्टेलर रिजल्ट्स दे रही थी, वो क्या डिक्लेयर करती, क्योंकि मुझे लगता है जो प्रोविजनिंग साइकिल है उसका सबसे पहले बाइट पीएसयू ने लिया था। अब शायद प्राइवेट कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से वो बाइट फिर से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आना स्टार्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाला टाइम काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए भी। तो मुझे लगता है करेक्शन के साथ तो खुलना चाहिए एक्सिस बैंक का स्टॉक अगले ट्रेडिंग सेशन में। राइट। इनफैक्ट अगर ग्रॉस एनपीएस की बात करें तो लगातार एक अप ट्रेंड रहा है और इस बार 2.54% ग्रॉस एनपीएस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। लेकिन कुछ और नतीजों की बात करते हैं। बायोकॉन की कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग आर्म सिंजीन इंटरनेशनल के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। कंपनी का मुनाफा लगभग 28% बढ़कर करीब 60 करोड़ रुपए रहा है। आय भी 17.5% बढ़कर 275 करोड़ रुपए हो गई है। आइए सुनते हैं नतीजों के बाद कंपनी के सीएफओ मनोज नेरुकर ने क्या कहा।
देखिए, हम तो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो देते नहीं हैं। जो स्टेटमेंट हमने पहले भी दिए है कि FY18 में हम 250 मिलियन की रेवेन्यू दे देंगे, और ये जो ग्रोथ हमने दी है ये क्वार्टर में, वो ग्रोथ उस हिसाब से है। इट इज़ इन लाइन विद दैट रेवेन्यू गाइडेंस दैट वी हैव गिवन, और उस हिसाब से हम ये सोचते हैं कि हमारे जो इस क्वार्टर के नंबर्स है वो काफ़ी अच्छे हैं और इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस है। इनफैक्ट बायोकॉन ने भी शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 41% से ज्यादा बढ़ा है। नतीजों के बाद प्रमोटर की नेटवर्थ में 1000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इन शानदार नतीजों के पीछे सिंजीन के बेहतर नतीजों का भी हाथ है। किरण मजूमदार शॉ की नेटवर्थ में 550 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। हमारे R&D स्पेंड्स भी थोड़े इट्स इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, तो इट हैज बीन मेंटेन्ड एट लास्ट ईयर्स लेवल्स। नॉर्मली इफ यू कंपेयर इट टू लास्ट क्वार्टर तो इट इज स्लाइटली लोअर, लेकिन ये R&D स्पेंड्स जो है इज रफली लंपी काइंड ऑफ स्पेंड। तो ऑन एनुअलाइज्ड बेसिस वी बिलीव वी विल बी एबल टू कंटेन दीज R&D स्पेंड्स एट लास्ट ईयर्स लेवल्स, हम ऐसे आशा रख रहे हैं। तो कंबाइनिंग दिस विथ ग्रेटर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बायोलॉजिक्स, वी थिंक वी कैन। तो दो नतीजों पर काफ़ी अच्छा इनफैक्ट इम्पैक्ट रहा स्टॉक पर भी। एडवांस एंजाइम की बात करें तो उसका आईपीओ का आज आखिरी दिन था। आखिरी दिन आईपीओ 115 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ। इशू का प्राइस बैंड 880 से 896 रुपए रखा गया है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी कि QIBs का हिस्सा 94 गुना सब्सक्राइब हुआ, वहीं HNIs का हिस्सा 393 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल निवेशकों का हिस्सा 10.9 यानी करीब 11 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं रिटेल निवेशक इशू में 2 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश नहीं कर सकते। चलिए अब शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की, और सबसे पहला जो सवाल है हम SMS के जरिए शामिल कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल है अजीत घोष का। इन्होंने कोलकाता से भेजा और ITC पर ये अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। इनफैक्ट नतीजे भी हाल ही में आए हैं। आशीष, इन्होंने जो खरीद प्राइस है इनका 254 के लेवल्स पे है और क्लोजिंग 249 के आसपास रही है आज की। 2000 शेयर्स है इनके पास। ITC बड़ी दिग्गज कंपनी है और इनफैक्ट इस बार सरप्राइजिंग भी रहे रिजल्ट्स, क्योंकि सिगरेट कारोबार से काफ़ी एक्सपेक्टेड था कि शायद वॉल्यूम्स में डेंट पड़े, फैक्ट्रीज भी शट हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3% तक सिगरेट की वॉल्यूम ग्रोथ आई है। ऐसे में आपको आगे गोइंग फॉरवर्ड क्या लग रहा है? 254 के लेवल्स पर वापस ही आएगा? क्या टारगेट्स आप दे रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से आप अगर इस बार रिजल्ट्स देखें तो एज यू टोल्ड कि सिगरेट जो ग्रोथ है वो डेंट उसमें एस्टिमेटेड था, बट वो ग्रो किया है, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। दूसरी तरफ आप इनका FMCG बिजनेस देखें, काफ़ी पेनिट्रेट कर गया इनका FMCG बिजनेस, और अगर हम इनके चेयरमैन की बात माने तो 1 लाख करोड़ तक का इनका टारगेट है, इफ़ आई एम राइट, टिल 2020। तो मेरे ख्याल से काफ़ी बुलिश ये स्टेटमेंट है इनके चेयरमैन का, तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करने की सलाह है। ऑल्दो अगर मैं टेक्निकली देखूं तो 260-265 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर उसको टेक आउट करता है तो मेरे ख्याल से हम 300 रुपये तक के लेवल देख सकते हैं। तो इफ इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई विल डेफिनेटली एडवाइज हिम टू होल्ड विद दिस स्टॉक। जो चुनाव आपने किया है लंबी अवधि के लिए है, लंबी अवधि के लिए आप इसमें बने रहें, अच्छे लेवल्स इसमें आगे आ सकते हैं। नतीजे भी इस बार अच्छे रहे हैं। अगला सवाल SMS के जरिए विशाल ने हमें भेजा है अहमदाबाद से, और ये जानना चाह रहे हैं टाटा मेटालिक के बारे में। लगभग 100 शेयर्स इनके पास, 309 रुपए की खरीद है। टाटा मेटालिक्स हालांकि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, बट ओवरऑल आशीष कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? देखिए, आप स्टॉक में अगर इसका अगर आप पैटर्न देखें तो स्पेशली आप ऑलमोस्ट मई मंथ में जब न्यूज़ आई थी कि टाटा मेटालिक को टाटा स्टील के साथ मर्ज नहीं कर रहे हैं, तब से इसमें एक ड्रीम रन देखा है हमने। ऑलमोस्ट ये स्टॉक 4 टाइम्स हो चुका है। कुछ 150-160 हुआ करता था उस टाइम पे शेयर, और 477 रुपये चल रहा है। तो इफ़ यू कैन बियर सम रिस्क, थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं, मार्केट को अगर ट्रैक करते हैं तो बिल्कुल होल्ड करके रखें। एक स्टॉप लॉस जो बनता है कुछ 440 के आसपास का बनता है, और मुझे लगता है जिस तरीके की इसकी तेजी है, नॉन स्टॉप तेजी, अभी तक हमने इसमें कहीं भी एग्जॉस्शन नहीं देखा, कहीं भी ये नहीं देखा कि सेलिंग यहाँ पे आ रही है या प्रॉफिट बुकिंग हो रही है।
थोड़ा सा पॉज जरूर लिया था इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, बट फिर से तेज़ी इसकी रिज्यूम हो गई है। मुझे लगता है कि ये शायद 520-550 एक इसका अगला टारगेट बनता है, जिस तरीके की ट्रेंड मुझे बता रही है। तो अगर ये ट्रैक कर सकते हैं और एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं तो 440 का बिल्कुल मेंटेन करके रखें स्टॉप लॉस और होल्ड करके रखें। 440 का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा सकते हैं। फिलहाल इसमें बने रहने की सलाह है। हालांकि मुनाफा आप काफ़ी कमा चुके हैं, 309 आपकी खरीद थी और उसके मुकाबले तो 477 पहुंच चुका है। चलिए अब कुछ और सवाल शामिल करते हैं। ये सवाल हमें भेजा है ध्रुवो ने कोलकाता से और ये सवाल पूछ रहे हैं उज्जीवन फाइनेंस के बारे में। इनकी जो खरीद भाव है वो है 403, 200 शेयर्स हैं इनके पास लगभग। आशीष, काफ़ी पॉपुलर स्टॉक तो नहीं है ये, तो क्या आप इसे ट्रैक करते हैं? ये भी मुनाफे में 403 इनकी खरीद है, 437 आज का क्लोजिंग और 8% की तेजी भी रही आज। बिल्कुल ट्रैक करते हैं। अब धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। आप देखिए इसकी लिस्टिंग के बाद से देखिए स्टेलर रिटर्न दिया है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। थोड़ा सा इसके सेक्टर के बारे में आपको मैं कहना चाहूँगा। एसकेएस माइक्रो फाइनेंस है या उज्जीवन है या इक्विटास है, तो इनमें हमने काफ़ी इंटरेस्ट देखा है पिछले कुछ समय से। और आप देखें कुछ स्टॉक्स में तो एफआई लिमिट भी इंक्रीज करनी पड़ी, इतनी ज़्यादा बाइंग इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में हो रही थी। तो इनहेरेंट ग्रोथ स्टोरी जो है, इनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल बैंक से शायद डबल इनके मार्जिन्स होते हैं। और रिस्क आप देखें रिटेल इन्वेस्टर को ये देते हैं। हमने हिस्टोरिकली देखा है इंडिया में जो ज़्यादा डिफॉल्ट्स हो रहे हैं वो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर जो रिटेल लोन्स हैं वो सेफ रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो फंडा इस पर्टिकुलर सेक्टर में प्ले हो रहा है। और मैं इनको सलाह बिल्कुल दूंगा कि इसको बिल्कुल होल्ड करके रखें। अगर ये दो साल में अगर 800 रुपये भी हो जाता है, नॉट बी सरप्राइज विद दिस पर्टिकुलर स्टॉक। बिल्कुल होल्ड करके रखें, अगर कहीं करेक्शन मिले तो और एडप्ट करें इसको। ऑलराइट, यानी कि चुनाव आपने काफ़ी अच्छा किया और इनफैक्ट आज ही इसने 448 का एक अपना हाई भी लगाया था। अच्छा स्टॉक है, इनफैक्ट आज काफ़ी वॉल्यूम्स के साथ इसमें बाइंग हुई है, तो फिलहाल इसके अंदर बने रहे, यही एक्सपर्ट की तरफ से सलाह है। हमारे साथ फोन लाइन पर अब नौशाद है। नमस्कार नौशाद, बताइए क्या सवाल है आपका? नौशाद आप जी नमस्कार सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं एक्सपर्ट से। हाँ, मेरा पास 100 शेयर है जी, 366 के भाव में। कौन सा स्टॉक है सर? होल्ड करूं क्या सेल कर दूं? 100 शेयर हैं 367 पे। टाटा स्टील की बात करें आप? जी टाटा। ऑलराइट, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया है क्या आपने? जी लॉन्ग टर्म में लिया था, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। ओके, आपकी खरीद के आसपास ये 365 आज की क्लोजिंग रही है। आशीष क्या सलाह देंगे? टाटा स्टील ब्रिटेन को लेके, ब्रिटेन में जो इनके ऑपरेशंस को लेके जो भी दिक्कतें थी वो थोड़ी सॉर्ट आउट होती हुई दिखी हैं। अभी क्या करें, क्योंकि करंट लेवल्स के आसपास की ही खरीदें इनकी, तो अभी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं? देखिए अनफॉर्चुनेटली इन्होंने एवरेज नहीं किया जब ये पर्टिकुलर स्टॉक गिरा। और मेरे ख्याल से शायद इनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे सबको लग रहा था कि शायद स्टॉक 100 रुपये 125 रुपये भी टच करेगा, इतने बियरिश थे ऑन दी स्टील सेक्टर। तो मेरे ख्याल से एक पूरा साल हो गया है, बट ये इनकी कॉस्ट के आसपास आया। बट अगर मैं पिछले 6 महीने देखूँ तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक डबल के आसपास हो चुका है। नेवरदलेस ही शुड डेफिनेटली होल्ड दिस पर्टिकुलर स्टॉक। मुझे लगता है स्टील सेक्टर में थोड़ा और रिवाइवल आएगा। जो ग्लोबल प्लेयर्स ने अभी रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं, काफ़ी बुलिश अंडरटोन उनकी रही है, रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। ग्लोबली हमने देखा है, थोड़ा बहुत हमने अपटिक देखा है स्टील प्राइजेस में भी। तो आई एम कॉन्फिडेंट फॉर द लॉन्ग टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक। बिल्कुल होल्ड करके रखें। एक स्टॉप लॉस जो बनता है ऑन द डिलीवरी बेसिस वो कुछ 345 के आसपास को बनता है, तो उसको बिल्कुल ज़रूर ध्यान रख के करें। ऑलराइट, 345 का स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं। फिलहाल बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है। अगले दर्शक फोन लाइन पर है विजय पटना से। नमस्कार विजय जी, कौन सा स्टॉक ले रखा है आपने? नमस्कार मैडम जी। मैं दिसंबर में 244 के भाव से, तो फिर मैं तो उसको ट्रेडिंग के ख्याल दिया था, मगर वो बहुत नीचे जाने की वजह से मैं उसको फिर बेचा। तो आपने जी दिसंबर में आपने लिया ट्रेडिंग के लिए, और अभी तो जुलाई भी खत्म होने वाला है। हाँ, लॉस होने लगा तो मैं बेचूं नहीं। ओके ओके, चलिए आशीष हमारे साथ है, आपको राय देंगे। आशीष, ये अक्सर होता है इन्वेस्टर्स का, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है प्राइस, क्योंकि वो टाइम करने लगते हैं मार्केट को। ऐसे में अब इनके साथ भी यही हुआ है, इन्होंने खरीदा था इंट्राडे के हिसाब से या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन 6-7 महीने से इसको होल्ड कर रखा है, लॉस में भी है। क्या कहेंगे? 244 SBI। देखिए SBI ऑल्दो ये रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक है। जितने भी PSU बैंक से एक नॉर्मल साइकोलॉजी होती है कि जहाँ पे आपका
सेविंग अकाउंट है, जिसको सालों से आप देख रहे हैं उनके स्टॉक्स खरीदते हैं। तो एक रिटेल इन्वेस्टर, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर आप ही के शो में आते हैं जो पीएसयू स्टॉक्स के बारे में पूछते हैं, उनमें से ये भी एक है। नेवरदिलेस आप देखें पीएसयू बैंक्स का भी रीफाइनेंस किया है गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट की तरफ से तो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव कि गवर्नमेंट इज इन अ मूड कि इनको रिवाइव करना ही करना है पीएसयू बैंक्स को, बिकॉज गवर्नमेंट भी चाहती कि एक समय पे जाकर के इसमें इनको ये मर्ज करें इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को। तो एसबीआई में ऑल्दो इनकी कॉस्ट के शायद आसपास ही है ये पर्टिकुलर स्टॉक, बट फिर मैं इनको सलाह दूंगा कि होल्ड करके रखें। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो है पॉजिटिव होने स्टार्ट हुए हैं। जो बुरा समय है लग रहा है कि काफ़ी हमने उसका देख चुके हैं, शायद इस बार के रिजल्ट्स में आप अगले 1-2 क्वार्टर्स में और हम थोड़ा सा इसमें बैड लोन्स देखें, बट जो लोन ग्रोथ है एसबीआई के पूरे पीएसयू पैक में वो बहुत इंप्रेसिव है। तो जब इनके एनपीए हट जाएंगे और लोन ग्रोथ दिखनी स्टार्ट होगी तब रियल वैल्यू इस पर्टिकुलर स्टॉक में आएगी। तो मेरे ख्याल से इनको होल्ड करने की सलाह मैं दूंगा। और इसके अंदर बने रहें। चुनाव आपने जो किया है, क्योंकि अब ऑलरेडी आप 6-7 महीने इसको दे चुके हैं, थोड़ा समय और रुक जाएं। अगला सवाल मोहित का है, इस वक्त फोन लाइन पर भी जुड़ रहे हैं गुजरात से। नमस्कार मोहित, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? मोहित आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। मोहित जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो। हाँ जी मोहित, नमस्कार, अपना सवाल पूछें एक्सपर्ट से। यस मैम। मोहित आप अपना सवाल पूछ सकते हो स्टॉक्स में जी। मैंने बालाजी टेलीफिल्म से ओके शेयर खरीदे थे 114 के भाव पर, और टॉल वॉकर फिटनेस की 50 शेयर 238 रुपए पे। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया? पहला तो बालाजी टेलीफिल्म से 114 के भाव पे, दूसरे स्टॉक का नाम बताए? शायद इनकी वॉइस इतनी क्लियर नहीं, लेकिन एक स्टॉक इन्होंने बताया आशीष, बालाजी टेलीफिल्म, लगभग 100 शेयर्स इन्होंने लिए हैं 114 के भाव पे, और ये काफ़ी नीचे आ चुका है, 91 रुपये अब इसकी वैल्यू, मतलब कॉस्ट आज की CMP रह गई है। आज हालांकि मीडिया पैक में तेज़ी थी, लेकिन यहाँ पर कमज़ोरी दिखी है, लगभग 2.5% नीचे क्लोज हुआ है। आपको क्या लग रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में अब क्या करना चाहिए इनको? नहीं, मैं इनको सलाह ये दूंगा कि इसमें थोड़ा सा लॉस है उसको बुक करके निकल जाएं, क्योंकि काफ़ी बियरिश अंडरटोन इस पर्टिकुलर स्टॉक का लग रहा है। आप अगर इसकी पैटर्न देखें तो कुछ 140-145 का टॉप बनाने के बाद ऑलमोस्ट दिसंबर में 2015 में वहाँ से इसमें एक स्टीप करेक्शन आया, थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश की स्टॉक ने 90 रुपये में, फिर वहाँ से इसमें आपने करेक्शन दिखना स्टार्ट किया। तो मेरे ख्याल से इनको मैं सलाह दूंगा, इसी क्षेत्र की इरोस मीडिया करके एक दूसरी कंपनी है, इसमें आज भी काफ़ी तेज़ी आई थी और काफ़ी अंडर वैल्यूड है ये वो पर्टिकुलर स्टॉक, ऑलमोस्ट अपने लोज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये चाहें तो उसमें शिफ्ट हो जाएं तो जिनका लॉस है शायद उसमें से कंपनसेट हो सकता है। इसमें से इनको मैं एग्जिट करने की ही सलाह दूंगा। जी, तो आप बहुत अच्छा, ये चुनाव नहीं है, इसमें से निकल जाएं, थोड़ा नुकसान आपको जरूर होगा, लेकिन अपना नुकसान बुक करें और फिलहाल यहां से एग्जिट करें। हमारे साथ अगले दर्शक हैं फोन लाइन पर, वीके गुप्ता जी देहरादून से। नमस्कार गुप्ता साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास जो है उसके NMTC के शेयर्स हैं 100 शेयर 53 के रेट पर। ओके, तो मैं होल्ड कर रखा है मैंने। तो कब तक मेरे को जो है मिल जाएगा इसमें, जो है एक्सपायर भी अगर मिल जाए या प्रॉफिट कब तक हो जाएगा? अच्छा, आपने 53 पे लिया है, कितना समय हो गया इसको खरीदे हुए? ये मैडम काफी टाइम हो गया। चलिए, 45 पे आज की क्लोजिंग रही है, इनफैक्ट इन लेवल्स के बीच में ही आसपास रही। इन्होंने जैसे बताया आशीष 53 पे खरीदा था और इसका जो 52 वीक हाई है वही 52, यानी कि ऊपरी स्तरों पे इन्होंने खरीद लिया। फिलहाल अब नुकसान उठा रहे हैं, क्या करना चाहिए MMTC में? नहीं, अगर ये थोड़ा लंबा वेट कर सकते हैं तो फंडामेंटली ये कंपनी बहुत अच्छी है, वैल्यू अनलॉकिंग की ज़रूरत है। PSU स्टॉक्स में आप देखें वैसे भी रैली सबसे लास्ट में आती है, जब रैली लास्ट लेग में आती है। तो अगर ये अपनी कॉस्ट के आसपास भी निकलना चाहते हैं तो अगर टेक्निकली मैं बताऊं तो 48 के ऊपर ही ये स्टॉक मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगेगा, बट फंडामेंटली स्टॉक में कोई बुराई नहीं है। अगर ये रुक सकते हैं 1-2 साल, शायद इनको 65-70 के भी लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो 47 के ऊपर जाता है तो मेरे ख्याल से 52-53 आएगा, तभी अपने कॉस्ट पे निकल सकते हैं। और अगर होल्ड करना चाहते हैं तो 2 साल तक इनको होल्ड करना पड़ेगा और इनको 75-80 के रेट आराम से मिल जाएंगे।
तो फिलहाल इसमें बने रहने की सलाह दी जा रही है। फिलहाल ज़रूर आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन थोड़ा समय शायद आप और दें तो आपको मुनाफा हो सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी ज़रूर इसकी बनती है। फिलहाल मेरी सहयोगी अंशु के पास चलते हैं, जो बताती हैं हमें कि दिन भर जो स्टॉक्स हमने आपको अलग अलग सेगमेंट्स बताए, कहाँ आपको मुनाफा है। अंशु बताइए। जी शुक्रिया। दिन भर हम अपने दर्शकों को तमाम ऐसे शेयर्स रिकमेंड करते हैं जिनमें निवेश करके उन्हें मिल सकता है ज़ोरदार रिटर्न, और उन्हीं में से 3 ऐसे शेयर मैं चुनकर लाई हूं जिन शेयर्स ने आज के सत्र में दिया है ज़बरदस्त रिटर्न। पहला शेयर होगा मेरा बायोकॉन का। गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद कंपनी के नतीजे आए हैं, नतीजे बेहद शानदार रहे हैं। आज के सत्र में ज़ोरदार तेज़ी देखी गई बायोकॉन के शेयर में, और शेयर ने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड किया। ये शेयर हमने सुबह 7:30 बजे के शो में फास्ट 50 में आपको रिकमेंड किया था, और आज शेयर ने दिया है 15% का रिटर्न। 50 ऐसे शेयर हम अपने दर्शकों को रिकमेंड करते हैं फास्ट 50 में, और उन्हीं में से बायोकॉन एक था। अगला शेयर होगा मेरा ADF फूड्स का। ये शेयर भी हमने सुबह 7:30 बजे के शो में रिकमेंड किया था। टारगेट दिया था ADF फूड्स पर 95 रुपये का, और टारगेट को सुपरसीड किया है शेयर ने, और आज के सत्र में शेयर ने दिया है 7% का रिटर्न। मेरा अगला शेयर होगा एवरेस्ट कैंटो का, जो हमने फाइनल बेट में बाजार बंद होने से 20 मिनट पहले अपने दर्शकों को रिकमेंड किया था, और आज के सत्र में शेयर ने दिया है 7% का रिटर्न। जी, तो 3 स्टॉक्स यहाँ पर हमने आपको बताया आज दिन भर, एवरेस्ट कैंटो, ADF फूड्स और बायोकॉन, जहाँ पर आपने अच्छा मुनाफा कमाया है। कुछ और स्टॉक्स जानते हैं अंशु से। मुनाफे की 5 कॉल्स वो लेकर आती है। अंशु बताइए आज कौन सी हैं वो 5 कॉल्स? जी, मेरा पहला शेयर होगा पावर ग्रिड का। कंपनी को बोर्ड से मंजूरी मिली है, 2735 करोड़ के निवेश के लिए बोर्ड ने मंजूरी दी है, और साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट्स पर भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है पावर ग्रिड का शेयर। आज शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। आशीष कयाल वेव स्ट्रैटेजी एडवाइजर से काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी बुलिश है शेयर को लेकर। खरीदारी की सलाह होगी। टारगेट आप रख सकते हैं 177 रुपये का, स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 161 रुपये का। मेरा अगला शेयर होगा रिलायंस डिफेंस का। कंपनी का गुजरात मेरे टाइम के साथ करार हुआ है, और आज के सत्र में शेयर करीब 2% चढ़कर बंद हुआ, और इसी के चलते काफ़ी बुलिश हैं शेयर को लेकर आशीष कयाल। खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। टारगेट आप रख सकते हैं 70 रुपये का, स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 62 रुपये का। विजया बैंक होगा मेरा अगला शेयर। कंपनी के Q1 के नतीजे सामने आए हैं, और काफ़ी अच्छे रहे हैं विजया बैंक के नतीजे। मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है। मुनाफा 143 करोड़ से बढ़कर 162 करोड़ हुआ है वाई ऑन वाई बेसिस पर। खबर के बाद शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, और क्योंकि नतीजे काफ़ी अच्छे थे तो काफ़ी शेयर भागा भी। आशीष कयाल काफ़ी पॉजिटिव है शेयर को लेकर। खरीदारी की सलाह होगी आशीष कयाल की। टारगेट आप रख सकते हैं 48 रुपये का, स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 40 रुपये का। मेरा अगला शेयर होगा PTC इंडिया का। आज के सत्र में अगर देखें तो लगभग सभी पावर शेयरों में तेज़ी देखने को मिली, और PTC इंडिया उनमें से एक था। लोकेश उपल माई स्टॉक रिसर्च की तरफ से काफ़ी बुलिश है शेयर को लेकर। उन्हें लगता है टेक्निकल चार्ट्स पर भी काफ़ी मजबूत है PTC इंडिया का शेयर। खरीदारी की सलाह होगी लोकेश उपल की PTC इंडिया पर। टारगेट आप रख सकते हैं 87 रुपये का, स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 80 रुपये का। मेरा आखिरी शेयर होगा भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन का। कंपनी के Q1 नतीजे आए जो कि बेहद शानदार रहे, और मुनाफे की अगर बात करें तो मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है। करीब 61 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 235 करोड़ हुआ है। आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 240 करोड़ से बढ़कर आय 268 करोड़ हुई है। शेयर करीब आज के सत्र में 11% चढ़ा है, और इसी के बाद शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। लोकेश उपल काफ़ी पॉजिटिव हैं शेयर को लेकर। उन्हें लगता है कि यहाँ से और मजबूत होगा शेयर, और भागेगा, इसीलिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 855 का लक्ष्य उन्होंने बताया है। स्टॉप लॉस नीचे में आप लगा सकते हैं 832 रुपये का। जी, शुक्रिया अंशु बताने के लिए तमाम मुनाफे की कॉल्स, और साथ ही आपने ये बताया कि कहाँ में होता है मुनाफा। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। सिप्ला के संदर्भ में खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सिप्ला को 6 हफ्तों के अंदर 175 करोड़ का पेनल्टी भरने को कहा। यह मामला ओवर प्राइसिंग से रिलेटेड है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि मामले की जो सुनवाई है अब बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी। 6 हफ्ते का समय कंपनी को मिला है, और जो टोटल कॉस्ट है इस पेनल्टी के, इस जुर्माने की, वो है 175 करोड़। मामले की जो फाइनल सुनवाई, अंतिम सुनवाई होगी वो बॉम्बे हाई कोर्ट में होगी, लेकिन कंपनी को उससे पहले 6 हफ्ते के अंदर अंदर 175 करोड़ रुपए की राशि जमा करनी होगी। आशीष, सिप्ला पर आपका रिएक्शन क्या होगा? ये एक नेगेटिव खबर है कंपनी के लिए, और क्योंकि ये खबर बाजार बंद होने के बाद आई है, मंडे को किस तरह का रिएक्शन आप देख रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल नेगेटिव रिएक्शन होगा। मेरे ख्याल से काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ इस पर्टिकुलर स्टॉक में आई है। उनकी हियरिंग के पहले इनको ये पैसा जमा करना है, जो एक बहुत नेगेटिव रिएक्शन है। मेरे ख्याल से आपको शायद 500-480 रुपये के लेवल मंडे के सेशन में आराम से इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने चाहिए और गैप डाउन खोलना चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक। जी, तो चलिए इतने ही सवाल आज शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया आशीष अपना कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन लाइंस पे आपके दर्शकों को बताएं, सेम लाइंस पे हम अपने क्लाइंट्स को भी एडवाइस करते रहते हैं। चलिए फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, फिर लौटेंगे सोमवार को, बताएंगे आपको बाजार का हाल और साथ ही होंगे आपके सवालों के जवाब। दीजिए इजाजत, नमस्कार।